अस्सलाम वालेकुम डियर्स। इंतहाई इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है हम काम को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सिमेट्री। ये यूनिट 7 है, मैथ क्लास 5 है और ये एक्सरसाइज भी इसी में हम सॉल्व करेंगे लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले थ्योरी जो है वो पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत लाजमी है। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास वो कहता है कि आई हैव टू डिफरेंट लीव्स। हमारे पास दो मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते हैं। अगर हम इनकी लेफ़्ट साइड को राइट पर फोल्ड कर दें या राइट साइड को लेफ़्ट पर फोल्ड कर दें तो ये आपको बिल्कुल जो एक साइड है वो दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो उसी तरह की है और उसके ऊपर फिक्स हो जाती है आराम से। इस तरह का जो भी मामला होता है, यानी इस तरह का जो भी मामला होता है उसमें हम इसको कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। और ये जो इसके ऊपर ब्लू किस्म की लाइन लगी हुई है ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे पत्ते के दरमियान वाला जो होता है, जो मेन उसकी जो वैन होती है वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। ऑब्जर्व दिस फिगर्स, वो कहता है इसके बाद इन फिगर्स को ऑब्जर्व करें तो आपके पास तितली जो है उसको देखें, ये भी सिमेट्रिक है। हम एक वर्ड लेते हैं एम, तो एम भी सिमेट्रिक है। एम क्या देखें, अगर अब यहाँ पर इसको कट करके इस लेफ़्ट साइड को उठा के राइट पे रख दें या राइट को उठा के लेफ़्ट पे रख दें तो बिल्कुल ये सेम आपके पास नज़र आएंगे। इसी तरह इलिप्टिक फिगर है या आप अंडे की तरह की जो फिगर है इसको भी देखें, ये भी सिमेट्रिक है। यानी यूँ कह लीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री होती है कि अगर उसकी एक साइड अगर दूसरी के ऊपर पूरी तरह फिट आ जाए तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं जी वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। और ऐसी सूरत में जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ये शेप को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है और दो एक जैसे हिस्सों में डिवाइड करती है। जब हम किसी भी जिस्म के एक हिस्से को फोल्ड करके दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। तो इसके अंदर भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है, ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है, ये इलिप्टिक फिगर के अंदर भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है और इन पत्तों के अंदर भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। अ फिगर मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक फिगर की एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्क्वायर टाइप शेप है तो आप देखिए यहाँ पर इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। आप यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करें या इस लाइन के लॉन्ग फोल्ड करें, इस लाइन के लॉन्ग फोल्ड करें या फिर इस लाइन के लॉन्ग फोल्ड करें तो आपको ये सिमेट्री देगी, यानी ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री देगी आपको। और ये 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है इसकी। सिमिलरली आप रेक्टेंगल के ऊपर देखें, आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, वन इज़ दिस एंड द अदर इज़ दिस। तो इसके ऊपर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर इसने थोड़ी सी एक और चीज़ दी है, वो कहते हैं ट्राई योर सेल्फ। उसने कहा कि डज द शेप हैव रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। ये बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री रखती है ये वाली शेप। इस वाली शेप का आप देख लें कि अगर हम इस तरह से इसको कट करें तो ये भी आपके पास आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री देती है और इसका भी अगर हम इस तरह से कट करें तो ये भी आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री देती है। तो ये जो हम अपना आंसर है वो एक्सप्लेन करेंगे बाय ड्राइंग अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे मैंने इसके ऊपर किया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के अलावा भी एक टाइप ऑफ सिमेट्री है जिसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। रोटेशनल सिमेट्री जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लें। अ कंप्लीट रिवोल्यूशन हैज़ 4 रोटेशंस ऑफ 90 डिग्री। कि एक जो कंप्लीट चक्कर होता है हमारा उसकी यानी रिवोल्यूशन जो होती हैं, कंप्लीट रिवोल्यूशन, उसकी 4 रोटेशंस होती हैं। यहाँ उसकी एग्जांपल भी गिवन है, ये देखिए। और हर जो रोटेशन है वो 90 डिग्री की होती है। हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ये हमारी पहली फिगर है, यहाँ पर देखें ये हमारी पहली फिगर है, ये वाली जो है मेन फिगर है हमारे पास। इसको जब फर्स्टली यानी रोटेट करते हैं, ये देखें यहाँ पर इसमें ये, हाँ जी, ये जब हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं ये हमारे पास पहली फिगर है। ये असल में जो है जब हम फर्स्टली इसको रोटेट करते हैं तो देखिए 90 डिग्री पे जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये जो हमारे पास असल फिगर है
उसका ये जो रेड वाला पत्ता है आपका इस तरफ मूव कर जाता है पहली बार। फिर जब 180 पे करते हैं तो ये जो रेड वाला है वो यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए ये 180 डिग्री की रोटेशन हो गई, यहाँ पर इसकी 90 डिग्री की रोटेशन है। उसके बाद जब मज़ीद आपने किया तो 90 डिग्री आपने और रोटेट कर दिया। फिर ये देखिए यानी दूसरी रोटेशन पे रेड यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पर तीसरी रोटेशन पे ये यहाँ पे चला जाएगा, और चौथी रोटेशन पे जैसे ये आपकी फिगर थी ये वैसे फॉर्म हो गई। तो ये ध्यान में रखें कि ये 4 नंबर की फिगर जो है 360 डिग्री के बाद अपनी उसी शेप के अंदर वापस आ जाती है। तो ऐसी सिमेट्री में देखें हमने हर बार 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इसको रोटेट किया, और चौथी बार जब 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट किया तो ये वापस अपनी असल शक्ल में आ गई। ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं जी रोटेशनल सिमेट्री, और ऐसी सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो आपके पास होता है जी 4। ठीक हो गया जी। और एक चीज़ और भी आप देखें कि ये 4 टाइम्स जो है एग्जैक्टली सेम उसी तरह की फिगर जो है वो आपको नज़र आएगी। यहाँ पर थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसे पढ़ना चाहिए, लीव नहीं करना चाहिए। वी कैन एग्जैक्टली सी दैट व्हेन रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर इट इज़ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री लुक्स एग्जैक्टली द सेम 4 टाइम्स। वो कहता है जी इस फिगर को जब हम 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो 4 दफ़ा ये जो है ये सेम नज़र आती है। तो ऐसी सूरत में जो इसका आर्डर है वो आर्डर ऑफ इट्स रोटेशनल सिमेट्री इज़ 4। तो यहाँ पर आर्डर ऑफ सिमेट्री की बात हुई है। उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं हम। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है ये क्या होती है, अब जिस पॉइंट के इलांग इसको रोटेट किया जाता है ये वाला, यानी आप कह लें कि वो सेंट्रल पॉइंट जिसके इलांग उसको रोटेट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड उसका जो है सेंटर ऑफ रोटेशन उसको आप कहते हैं। और कोई भी फिगर, इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अ फिगर विल हैव रोटेशनल सिमेट्री if it is rotated about its central point and looks exactly the same at least 2 times during the full rotation। कि फुल रोटेशन के दौरान वो कम अज़ कम 2 बार जो है वो उसी तरह की नज़र आए जैसे वो उसकी इनिशियल शेप थी, उसकी रियल शेप थी। अगर वो 2 बार वैसे नहीं नज़र आती तो फिर वो रोटेशनल सिमेट्री जो है वो नहीं होगी। अब हम एक फिगर को जो है ऑब्जर्व करते हैं। इस फिगर के अंदर देखें ये जो ग्रीन आपके पास डॉट है ये यहाँ पर आपको वो लेफ्ट में मिलेगा, आप इसको रोटेट करेंगे ये ग्रीन यहाँ पर मिलेगा, ये फर्स्ट रोटेशन है। फिर आप सेकंड रोटेशन देते हैं तो आपका ये जो ग्रीन है वो इस तरफ चला जाता है, और आप देखें कि ये और ये फिगर एग्जैक्टली यानी सेम नज़र आ रही हैं। ये डॉट जो है, डॉट के अलावा अगर देखें तो ये सेम नज़र आ रही हैं। फिर 90 डिग्री की रोटेशन देते हैं तो इस तरह की, फिर 90 डिग्री की रोटेशन देते हैं तो वो फुल्ली उसी तरह की। अब ये फिगर इन 4 90 डिग्री की रोटेशंस में 2 बार उसी तरह की आई है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ सेकंड टाइम। तो 2 बार जब ये रोटेशन के दौरान उसी तरह की नज़र आई है जैसे वो है, तो इस तरह की सिमेट्री को हम कह सकते हैं कि ये रोटेशनल सिमेट्री है। और देखें इसके अंदर जो है फिग जो है उसका देखें कि जो रोटेशन ऑफ सिमेट्री है उसका ऑर्डर 2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 2 बार ही उसी तरह की नज़र आई है। लेकिन इसके अलावा अगर पिछली फिग को देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि हर बार जो फिग है वो बिल्कुल उसी तरह की नज़र आई है जैसे उसकी इनिशियल शेप थी। तो उसकी जो यानी सिमेट्री है रोटेशनल सिमेट्री उसका ऑर्डर यहाँ पर 4 है, और इधर जो इसका ऑर्डर है वो आपके पास 2 है। क्योंकि ये सेम इसी तरह की जो है वो 2 बार नज़र आई है, 1 बार और 2 बार, तो इसलिए इसका जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो 2 होगा। यहाँ पर इनके बारे में पूछा गया कि इनमें से कौन सी फिग जो है वो रोटेशनल सिमेट्री रखती है, कौन सी नहीं रखती। ये फिग जो है ये रोटेशनल सिमेट्री रखती है, जबकि ये फिग जो है ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं रखती। हाँ अलबत्ता दूसरी जो सिमेट्री है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ये रखती है, क्योंकि अगर इसको अगर रिफ्लेक्सिव के हवाले से देखेंगे तो फिर ये सिमेट्री रखती है, अदरवाइज नहीं रखती। ये आपका अलबत्ता आपकी रोटेशनल सिमेट्री रखती है। उसके बाद देखिए लुक एट दिस, जब हम इसको 90 डिग्री के इलांग रोटेट करते हैं, दिस इज़ फर्स्ट टाइम 90 डिग्री 180 डिग्री, और फिर उसके बाद जो है वो 270 डिग्री पे रोटेट करते हैं और 360 डिग्री पे वापस उसी तरह का आ जाता है। तो आप देखें कि ये रोटेशन तो दे रहा है लेकिन ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं बन रही, क्योंकि पीछे यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस भी करके दिखाया कि रोटेशन के दौरान
उसकी कम अज़ कम जो है वो उसी सेम पोजीशन में कम अज़ कम वो 2 बार आए फुल रोटेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये इसी सेम शेप के अंदर जस्ट एक बार आता है, तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि ये रोटेशनल सिमेट्री जो है वो रखता है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं। वो कहता है इन सर्कल विच हैव रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ड्रा देयर लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए जी, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री रखती है और ये इसकी जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रख सकते क्योंकि ऐसे रखेंगे तो फोल्ड करने के बाद ये दूसरा हिस्सा इसको कवर नहीं करेगा। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है जनाबे वाला। ये नहीं रखती, ये कॉस जो है वो रखती है, इसकी बिल्कुल मिड में ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली आपके पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर जो है वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली है, और यहाँ पर एच के अंदर जो है ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रखती। ए के अंदर देखें ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें वो कहता है ये रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बताएं और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी बताएं और मार्क दियर सेंटर ऑफ रोटेशन। तो देखें यहाँ पर जो आपके पास फिगर है इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो 2 टाइम्स होगा और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। और 2 टाइम्स कैसे ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज 2 हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं उतना ही उसकी उसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। उसके बाद देखिए ये रोटेशनल नहीं है, ये रोटेशनल नहीं है। इसके बारे में तो अभी हमने बताया कि ये तो खुद सिमेट्री ही नहीं देता, रोटेशनल सिमेट्री देता ही नहीं है। इसके देखें ये आपके पास 4 रोटेशन यानी 4 ऑर्डर इसका 4 है, और ये इसलिए कि आपके पास ये इसकी वजह से 2 जो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं वो 2 हैं। लेकिन आप इसके से ये देखें ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी हो सकती है, फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी हो सकती है। तो चूँकि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो 4 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 4 होगा। ये चूँकि 4 बार 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने से 4 बार ये उसी तरह की ही फिग नज़र आती है। उसके बाद देखें ई के ऊपर ये आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन है, और इसका भी देखें 1 और 2 बार। लेकिन याद रखें कि आप इस तरह की लाइन पे इसको सिमेट्री दे सकते हैं, इस तरह की लाइन पे भी आप इसको सिमेट्री जो है वो कट करके दे सकते हैं। तो इसका भी जो ऑर्डर है वो 4 होगा। सिमिलरली हमारे पास स्टार टाइप है, ये देखिए ये इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो भी 4 होगा और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर। लेकिन ये जो है आपके पास कोई रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर नहीं है। तो जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।